दोस्तों, क्या आपको पता है कि मॉक का क्या मतलब होता है? मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। और आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो भी आपका मजाक ही उड़ा रहे हैं। आज आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप सभी लोग मॉक टेस्ट के जिस भ्रम जाल में बुरी तरह फंसे हुए हो, उससे आप सभी लोगों का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए दोस्तों, आपको एक स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन परफॉर्मेंस से ठीक पहले आपने सोचा कि चलो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा रिहर्सल कर लें, और उस दौरान कुछ दोस्तों ने आपका मजाक उड़ा दिया। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी? तो मॉक टेस्ट भी यही काम करते हैं। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और मॉक टेस्ट आपका मजाक उड़ा देते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और दोस्तों याद रखना, एसएससी की तैयारी में जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, उस दिन आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन चाहिए होती है, तभी हमारा मन और आगे उस काम को करने में अच्छे से लगता है। लेकिन मोक्स के साथ क्या होता है कि हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद मोक्स देते हैं और मोक्स में हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, तो हमारे मन में कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। अबे यार, ये तो यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ तब भी मार्क्स नहीं आ रहे, ये मेरे बस की बात तो नहीं है, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर आती हैं, और ये नेगेटिविटीज़ आपको कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो टॉपर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो तो यही कहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और एजुकेटर्स भी यही कहते हैं कि मॉक्स दो। फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? जहाँ तक टॉपर्स की बात है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि टॉपर्स टॉप करते कैसे हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, और जब वो कहते हैं कि मोक्स दो, तो उनका मतलब होता है 100 नहीं, 150, 200, 250, 300 मोक्स दो। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप उतने एफर्ट्स लगा सकते हैं, क्या आप उतनी पढ़ाई कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छे हैं, आप इसी रास्ते पे जाइए और सिलेक्शन पाइए। लेकिन आप ये देखिए कि लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन टॉपर्स तो कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं। बाकी लोग टॉपर्स क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकते हैं। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। कोई 10 घंटा पढ़ सकता है, कोई 15 घंटे पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे ही पढ़ सकता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी देख रहे हैं, उनकी मॉक्स की स्ट्रेटजीज देख रहे हैं, तो उसको फुल हार्टेडली अगर आप फॉलो करेंगे तो ठीक है, क्योंकि जो टॉपर ने स्ट्रेटजी बताई है वो तो अपनी बताइए ना। आप वैसे हैं, क्या आप उतने एफर्ट्स लगा सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उनकी आधी अधूरी स्ट्रेटजी अपना के क्या आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी? और जहाँ तक दोस्तों एजुकेटर्स का सवाल है, तो उनका तो ये बिज़नेस है। आप मोक्स खरीदेंगे और वो मोक्स बेचेंगे। वो आपको प्री के लिए मोक्स बेचेंगे, वो आपको मेंस के लिए बेचेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बेचेंगे, वो आपको सीपीटी के लिए बेचेंगे, और उसके बाद नया बैच आ जाएगा तो उसको बेचेंगे। उनका तो ये बिज़नेस है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हम देख चुके हैं, और एडवांटेजेस क्या हैं कि आपको रियल टाइम एग्ज़ाम के प्रेशर का एक्सपीरियंस होता है। आप मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपको अपनी वीकनेस पता चलती हैं, जिसको आप वर्कआउट कर सकते हैं, जिस पे आप तो आपको ये एडवांटेजेस भी चाहिए और डिसएडवांटेज से भी बचना है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर। जी हाँ, देखिए 2018 और 2019 ये टीसीएस ने एग्ज़ाम लिए हैं। तो 2018 का सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी कांस्टेबल, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं इन 2 साल में, 18 और 19 में, इनके सभी क्वेश्चन पेपर के सभी सेट्स आपको टाइम लिमिट मैनर में सॉल्व करने चाहिए। ये चीज़ कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में भी अवेलेबल है और कहीं पेड में भी है। तो अगर आपको पेड ही लेना है तो आप इस चीज़ में पेड ले सकते हैं, इस चीज़ में आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये जो एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट देने हैं, ये टाइम बाउंड मैनर में ही देने हैं, और इनको एक बार नहीं देना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके इन्हीं को बार बार देना, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है टाइम बाउंड मैनर में। और दोस्तों, सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर टेस्ट दे लिया, छुट्टी हो गई। नहीं, पूरा काम जब होगा जब आप इसकी ढंग से एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी एनालिसिस कैसे करनी है, क्योंकि अभी आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सही नहीं है। एनालिसिस का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा आपको बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी।
सिंपल सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करा है जो मैंने आपको बताई है, और इसी से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। आपको भी मिल सकती है, पर अब आपको ये सोचना है कि आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से पाथ पर आपको जाना है, कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट रहेगा।